पब्लिक गार्डियन राजस्थान देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य है। आजादी के बाद किसी सांसद के घर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद नहीं हुई है। करोड़ों की वसूली हुई है, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन इस भ्रष्टाचार पर चुप बैठा है। कांग्रेस का मौन तो समझ आता है, लेकिन बाकी सभी पार्टियां भी चुप बैठी हैं। उन्होंने कहा कि अब समझ में आया कि पीएम मोदी के खिलाफ अभियान क्यों चलाया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उनके मन में डर था कि उनके भ्रष्टाचार के सारे राज खुल जाएंगे। तो बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के जुड़े ठिकानों से इनकम टैक्स की रेड में कुल 353 करोड़ रुपए की नकदी मिली है। इन रुपयों को गिनने के लिए 5 दिन लग गए। रविवार रात ये काउंटिंग पूरी हुई। इस दौरान आईटी के कई अधिकारी और बैंक कर्मचारियों ने घंटों बैठकर नोटों की गड्डियां गिनी। टैक्स चोरी के आरोप में ओडिशा सहित 3 राज्यों में डिस्टिलरी समूह पर आयकर ने 5 दिन पहले छापेमारी शुरू की थी। इतिहास में देश में अब तक की सबसे बड़ी और अधिक ज्यादा नकदी इस बार जब्त की गई है। करोड़ों रुपए के मिलने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कई जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के कौमी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदर्शन में नजर आए। इसी दौरान उन्होंने काफी कुछ कह डाला। कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्रियों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए बीजेपी के ये बड़े नेता, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस and corruption, these are the 2 sides of the same coin। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी, आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही हैं, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही हैं, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से झारखंड के हालात हैं और जिस तरीके से वहाँ पे अरबों रुपए निकल रहे हैं कांग्रेस के सांसद के घर से, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से
इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, और मैं मानता हूं कि ये उचित ही हुआ है। जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, अगर आप बिहार आए में ईस्टर्न सेंट्रल का मीटिंग है, तो कैसी रही मीटिंग? और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जातिगत सर्वे जो है उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और जितने भी मुद्दे थे इस पर कोई ना कोई निर्णय हुआ है। कुछ मुद्दों में कमेटी बनी है, कुछ मुद्दे रिजॉल्व हुए हैं। जहां तक जातिगत सर्वे का सवाल है, ये जातिगत सर्वे का निर्णय तभी किया गया जब भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार में हिस्सेदार थी। हमने जब ये रिजोल्यूशन आया, बिहार में इसका समर्थन भी किया था, और सर्वे होने के बाद जो रिपोर्ट आई और एक कानून आया, इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया है और सर्वानुमत से बिहार असेंबली ने इसको पारित किया है। परंतु सर्वे के अंदर ढेर सारे सवाल उठे, मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी समुदाय या किसी जाति को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।